नमस्कार, आप देख रहे हो उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। 3 करोड़ 71 लाख के लाइट बिल ने गिंगला और मानाराम डांगी को किया देश भर में फेमस। विभाग में रातों रात दौड़ा करंट, ऑनलाइन जारी किया 6,500 का बिल, खूब हुई फजीती। प्रदेश सरकार को घेरने के लिए भाजपा ने किया प्रदेशव्यापी हल्ला बोल, छाया रहा बिजली के बड़े बिलों का मुद्दा। शहर में फिर दौड़े सिटी बसों के पहिए, रियायती दरों में मिलेगा यात्रा का लाभ। और चीनी खिलौनों के मोह ने काश्तकारों का व्यापार किया खत्म। अब नहीं बिकते लकड़ी के खिलौने, यादों में ही रह गए लट्टू, गिल्ली डंडा और लकड़ी की काठी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं एक प्रसिद्धि ऐसी भी की। प्रदेश में बिजली के बिलों के बड़े शुल्क से एक तरफ जहां जनता काफी परेशान है, कोरोना काल के बाद आई भारी आर्थिक मंदी के चलते बहुत कम प्रदेशव्यापी ही बिलों का भुगतान कराने में सक्षम है। वहीं मेवल क्षेत्र के गिंगला कस्बे में रहने वाले मानाराम डांगी की दुकान का बिल देखकर तो मानो पूरे मेवाड़ को करंट आ गया हो। जी हां, पहले तो लग रहा था कि बिजली विभाग मनमानी रीडिंग और मनचाहे शुल्क लगाकर जनता से वसूली कर रहा है, लेकिन इस बिल के बारे में जिस किसी ने भी सुना उसके तो होश ही उड़ गए। ऐसा बिल तो बड़े बड़े बिजनेसमैन के भी नहीं आता होगा, जैसा बिल उदयपुर जिले के एक छोटे से गांव में आया है। 3 करोड़ 71 लाख 61,507 रुपए का बिल देखकर मानाराम के भी होश उड़ गए। इतना ही नहीं, नियत तिथि के पश्चात जमा कराने पर 7,61,161 रुपए अतिरिक्त देना था। आपको बता दें कि मानाराम की दुकान में हीरो कंपनी का एक सर्विस सेंटर संचालित होता है, जिसे उन्होंने किराए पर दे रखा है। यह बिल सोमवार देर रात उदयपुर न्यूज को प्राप्त हुआ, जिसे हाथों हाथ फेसबुक पेज पर डालकर विभाग पर कटाक्ष किया गया। सोशल मीडिया पर डाली गई ये पोस्ट इतनी वायरल हुई कि विभाग को ऑनलाइन बिल सही करके जारी करना पड़ा, जो करीब 6,414 रुपए का था। इसके बाद से ही आम जनता और विपक्ष में भारी रोष व्याप्त है। मंगलवार सुबह भाजयुमो और भाजपा नित सरपंच, उप सरपंच, पदाधिकारी गिंगला पहुंचे और मानाराम डांगी से मुलाकात की। इसके साथ ही उनके बिल को कम करने की चेतावनी देते हुए ओरिजिनल बिल की फिर से देने की बात कही। वैसे विरोध के बावजूद विभाग टाइपिंग मिस्टेक की बात करके ऑनलाइन दूसरा बिल चढ़ाने की बात तो कर रहा है, लेकिन सोचिए इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। हालांकि बिल कम भी हो गया और मानाराम खुश भी है, लेकिन मंगलवार रात से ही पूरे प्रदेश ही नहीं, देश में भी मानाराम डांगी और गिंगला गांव चर्चित हो गया, क्योंकि इतना बड़ा बिल गिंगला तो क्या, उदयपुर में भी किसी के नहीं आया। दुकान का बिल है 3 करोड़ 74 लाख कर रहा है नंबर 3 करोड़ 74 लाख 617 771 लाख 3 करोड़ 71 लाख 61,507 बिल है। और वो कोरोना में दुकान बंदी थी, गाड़ी का सर्विस चलता है, उसमें खाली मोटरसाइकिल धोते, और कृषि कनेक्शन का भी बिल 4 महीने से बंद है, वो खाली सर्विस सेंटर चलता, बाकी कुछ नहीं। तो अनुमानित पहले कितना बिल आता था आपका? 4-5 हज़ार बिल आता। तो अभी आपका क्या कहना है, ये बिल ज़्यादा है उसके बारे में? बिल ज़्यादा कम होना चाहिए। तो और भी कई लोगों के आए हैं क्या यहाँ बिल? 1 लाख शंकर लाल जी पांडे का भी आया था, 1,07,000 का। क्योंकि इनका जो बिल है, हमने जब पता किया था, इनका मात्र एक छोटी सी दुकान है जिसमें एक मोटरसाइकिल सर्विस सेंटर है, जो कि एक मोटर चलती है, गाड़ियाँ वॉश वगैरह करते हैं। तो उसका बिल इनका रनिंग में जब भी आता था बिल 4-5 हज़ार से ज़्यादा कभी नहीं हुआ था। लेकिन इस बार पता नहीं सरकार ने कौन सा बिल इनको दिया है, जो हो सकता है क्या पता सरकार कहीं बाहर घूमने गई, उसका बिल यहाँ थमा दिया इनको। तो अब ये अभी 2-3 दिन से ये बिल जो सोशल मीडिया पे चल रहा था, हमने इनसे मिलने की कोशिश की। अब ये इनकी ये मांग है कि मेरा बिल जो वास्तविक जो बिल है उसको सुधार करके हमें दिया जाए, तो ताकि इनको राहत प्रदान हो। बाकी फिर ऐसे कई लोग, कई किसानों का, एक किसान और है जिनका 1,17,000 का बिल आया, तो वो भी किसान बहुत दुखी हो गए इस सरकार से। इस सरकार ने जो वादे किए थे, जब सरकार नहीं बनी थी तब इन्होंने कई बड़े बड़े वादे किए कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, लाइट बिल माफ़ करेंगे, पैसा नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आज ये हालत आप सबके सामने है। कोरोना महामारी में 3 महीना दुकान बंद पड़ी थी, बंद सर्विस सेंटर था, वहाँ पे इनका बिल है 4.25 करोड़ बिल है। इस काश्तकार ने अच्छा हुआ कि आत्महत्या नहीं की। इन्होंने इस बिल को देखते हुए 2 दिन तक खाना नहीं खाया। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि हमने पिछले जीएस पे हल्ला बोल का धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, फिर भी इन लोगों ने, फिर सरकार ने
ये बिल इस काश्तकारों के पूरे मेवल में किसी का 1,71,000 है, किसी का 1,10,000 है, किसी का 50,000 है। ऐसे पूरे इलाके में, पूरे मेवल में, हमारे गांव में इस सब का बिल ऐसे ही काश्तकारों का बिल है। जितने किसान भाई हैं वो सब ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या हो गया है, पूरी सरकार क्या हमारे पर निर्भर है क्या, पूरी सरकार हमारे से कुछ मांगना चाहती है। इसी पूरे देश में, पूरे राज्य में ये कंडीशन हो गई है, पूरे मेवल में ये कंडीशन हो गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ इस सरकार से, इस किसान भाइयों से, इनका बिल माफ़ किया जाए और इनका जो गलत बिल है वो गलत बिल वापस लिया जाए और ये वापस बिल शुद्धिकरण करके वापस इस किसान भाइयों से इनको व्यवस्था के लिए इनका जो भी नियमानुसार जो बिल है वही बिल आना चाहिए। मैं नाहर सिंह राठौड़, जिला महामंत्री भाजपा युवा मोर्चा देहात। आज सलूमबर के मेवल क्षेत्र के हमारे किसान भाई मन्नाराम जी के घर पे हमारे जिला किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष नाथू भाई के साथ आज हमने इनके घर पे कल जो एक सोशल मीडिया में बिल देख के हम यहाँ आए हैं। तो अभी हम आने पर हमें ये पता लगा कि इन्होंने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया इस बिल को देख के, और ये तो इनका दिल बहुत बड़ा है, वरना कोई छोटा मोटा किसान होता तो आत्महत्या कर लेता, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि ये सरकार, जब सरकार नहीं बनी थी उस टाइम मोटे मोटे वादे करके जैसे कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, किसानों के लाइट बिल का कोई पैसा नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आज आपके सामने प्रत्यक्ष है इनका बिल आया 3,71,617 रुपये का। क्या ये सरकार किसानों को मारना चाह रही है या क्या करना चाह रही है तो सरकार ही जाने। लेकिन मेरी सरकार से मांग है कि इनका जो वास्तविक बिल है, क्योंकि एक छोटी सी दुकान है जिसमें ये बाइक धोने का इनका एक कारखाना है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि इतना बिल आना चाहिए। बिल तो इनका 4-5 हज़ार के आसपास ही होना चाहिए, पर इनको 3,71,00,000 का जो बिल दिया है वास्तव में बहुत गलत है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इनका बिल वास्तव में संशोधन करके जो वास्तविक बिल है वही भेजें और इस तरह इन किसानों को नहीं मारें, वरना ये किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। हमारे रोड में प्लान हमारा जो बना हुआ है, हमारे पास में कंक्रीट प्लान है जिसके तहत हम 1,28,000 सरकारी नौकरियां सत्ता में आते ही बेरोजगारों को दे देंगे। हम 3,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता हम दे देंगे। ऐसे न जाने कितने वादों के सब्ज बाग दिखाकर भोली वाली जनता को भ्रमित करके सत्तासीन हुए अशोक गहलोत जी ने विगत 20 महीने के अंदर बिजली की दरों में जो बढ़ोतरी की है उसने आम जनता की कमर तोड़ दी है। जनता त्राहिमाम करने लग गई है। और फ्यूल चार्ज और सरचार्ज में जो फ्यूल चार्ज और जो स्थायी शुल्क के नाम पे बढ़ोतरी कोरोना काल में की गई, उसने तो जनता को खून के आंसू रोने पे मजबूर कर दिया है। गहलोत साहब की जो विभाग हैं, बिजली विभाग हैं, आरटीओ विभाग है, इस तरीके तमाम विभाग जो हैं, ऐसा लग रहा है इन विभागों को सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आप तो जनता की जेब पर डाका डालिए, जनता की जेब काटिए, खून पसीने की कमाई लूटिए और इस खजाने को भरिए। बाकी इस राजस्थान को समृद्धशाली राजस्थान बनाने के लिए इस कोरोना काल में जो कमज़ोर हो चुकी आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करने के लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं है। जिस तरीके से बिजली के बिल बढ़े हैं और इन बिलों के बढ़ने के बाद में जो बिजली विभाग जो है उसने जो बिजली के बिलों में विसंगतियां की हैं, उसने आम जनता को मानसिक रूप से और आतंकित करके रखा हुआ है। जो बिजली के बिल आ रहे हैं उन बिजली के तारों में तो करंट नहीं दौड़ रहा है, लेकिन जो बिजली के बिल आ रहे हैं वो करंट मार रहे हैं। अभी हल्ला बोल जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम जो चल रहा है, इस सरकार के विरुद्ध, इस सरकार की नाकामियों को लेकर जो हल्ला बोल कार्यक्रम चल रहा है, उस माध्यम से हम कहीं हमारे जन से हमारे कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं। उस माध्यम से हमारे सामने जो बिजली के बिल आ रहे हैं, एक लट्टू लगाने वाले का बिजली का बिल है, घर में एक लट्टू लग रहा है, एक बल्ब है, एक कमरा है, उसका बिजली का बिल 4,000 रुपये। एक 10,000 कमाने वाले का बिजली का बिल आप अगर 6 और 7,000 रुपये दे रहे हैं। और सबसे आश्चर्यचकित करने वाले मेवल क्षेत्र से जो बिजली के बिल के जो हमारे पास में व्हाट्सएप में पे जो बिजली के बिल आए हैं और जो हमें मेल आए हैं, एक गिंगला के शंकर जी हैं, उनका 1,71,000 रुपये बिजली का बिल आया। और सबसे बड़ा बिल, करोड़पति बिल जो आया है, वह जो मांझी डांगी हैं, पेमाराम मांझी डांगी के नाम से जो बिजली का बिल आया है, वो 3,71,00,000 रुपये बिजली का बिल इन्होंने भेज दिया। ऐसा लग रहा था कि जो बिजली के बिल आ रहे हैं उनको देख के तो ये लग रहा है कि ये सरकार जो है, गहलोत सरकार जो है, वो अपने जैसलमेर और जयपुर की जो होटलों का बिल है 1 महीने का, वो इस भोली वाली जनता के जेब पे डाका डाल के जेब काट के वसूल करने का इनका इरादा लग रहा है। हमारी गहलोत साहब से मांग है कि जनता को इतना प्रताड़ित न करिए, जनता को इतना पीड़ित न करिए, जनता की सुध लीजिए। जनता ने बड़े विश्वास के साथ में
बड़े अरमानों के साथ में आपको इस सत्ता पर काबिज। उदयपुर में लकड़ी के खिलौनों का बड़ा कारोबार था, लेकिन चीनी खिलौने और वन विभाग की सख्ती के चलते ये कारोबार धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। अब प्रधान सेवक द्वारा देश में खिलौना कारोबार बढ़ाने की बात करने पर इन कारीगरों में भी एक बार फिर आस जगने लगी है। झीलों की नगरी कला संसार के नाम से भी पहचानी जाती है और उदयपुर अपनी कलाओं के लिए भी दुनिया में प्रसिद्धि रखता है। हालांकि अब अधिकांश कलाएं दम तोड़ चुकी हैं, लेकिन इन कलाओं को जीवंत रखने की कोशिश अभी भी जारी है। ऐसी ही एक कला उदयपुर के कारीगरों में लकड़ी के खिलौनों को बनाने की थी। बताया जाता है कि करीब 170 साल पहले लकड़ी के खिलौने बनाने का व्यापार सबसे पहले उदयपुर में शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे यह व्यापार देश के कुछ अन्य शहरों में भी फैलता गया। करीब 90 के दशक में वन विभाग द्वारा लकड़ी को लेकर बढ़ती गई सख्ती और चीनी खिलौनों के बढ़ते चलन के साथ ही लकड़ी के खिलौने का कारोबार खत्म होने लगा। उदयपुर के खिरादीवाड़ा में हर घर में लकड़ी के खिलौने बनाए जाते थे। करीब 600 लोग इस कारोबार से अपना गुजर बसर करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये कारोबार और कला इतिहास बनने लगी। वर्तमान में उदयपुर में सिर्फ 2 परिवार लकड़ी के खिलौने बनाने का काम करता है और वह भी प्री ऑर्डर मिलने पर। ये लकड़ी के काम ही करता हूँ मैं अभी, और मेरे बाद में मेरे बच्चे भी साथ में बैठे थे, ये भी थोड़े सीखने लग गया है, इसलिए मैं काम मेरे में बंद कर दिया मैंने चलाना, और बच्चे काम करते हैं, एक आधा बच्चा करता है और सारा परिवार 2 परिवार काम करते हैं। इसलिए मैंने चाइना का माल आने के बाद ये सब काम हमारे डिमांड से खत्म हो गई थी। ये इतना बड़ा कारोबार था हाँ, तो क्यों खत्म हो गया? सारा लकड़ी हम इतने भरते थे, कारोबार खत्म हो गया है। और पहले लकड़ी बहुत आती थी, वो बहुत 300-400 आदमी काम करते थे, परिवार पूरा औरतें से लगा के लेडीज लगा के चारों साथ ये काम करते थे हम, इसलिए से काम ठप हो गया है। मोदी जी ने स्थानीय हाँ, मोदी जी अखबार में आया था, मोदी जी ने लिखा है ये हमारे वापस चालू कर रहे हैं, ये हम ये समझते हैं सब अच्छा खुशी की बात है। ये उदयपुर में बने लकड़ी के खिलौनों की डिमांड पूरे देश में रहती थी। यहाँ बहुत बड़ा कारोबार हुआ करता था और हर घर में खिलौने बनाने की मशीनरी लगी थी। इससे जुड़े लोग दिन रात खिलौने बनाने के कार्य में जुटे रहते, फिर भी मांग के अनुरूप सप्लाई करना मुश्किल रहता था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उदयपुर के खिलौनों की कितनी मांग रही होगी। चीनी खिलौनों के प्रादुर्भाव के साथ ही यह कारोबार भी ठप होने लगा। बताया जाता है कि 1960 के दशक में सिर्फ उदयपुर में लकड़ी के खिलौने बनाने के 170 कारखाने हुआ करते थे। ये खिलौने विदेशी पामड़ों का भी मन मोह लेते थे, तो वहीं चीनी खिलौनों के बढ़ते प्रचलन के बाद शायद देश में इस खिलौना कारोबार को किसी की नजर लग गई। अभी तो स्थिति यानी नॉर्मल चल रही है, जो हम 2 परिवार काम करते हैं वो चल रहा है बस। अच्छा, किस तरह से अभी के कितने आप बेच देते हो या डिमांड बहुत कम हो गई है? बहुत कम होगी, वो चाइना का माल प्लास्टिक का माल ये आने की वजह से हमारे लकड़ी के खिलौने डिमांड कम होगी। इनके ये महंगे पड़ते हैं ना, वो चाइना का सस्ता पड़ता है माल। अब कितने लोग बना रहे हैं? पहले कितने थे? पहले तो कम से 250-300 परिवार थे और अब रह गए 2-3। अच्छा, युवा वर्ग जुड़ा हुआ है क्या? युवा वर्ग 2 जने हैं नए, जो नए हैं वो सब काम चेंज कर दिया, वो सब प्लास्टिक की वजह से, चाइना की वजह से। 90 के दशक से लकड़ी के खिलौने बनाने का काम बंद सा होने लगा। इसके बाद इससे जुड़े लोगों ने दूसरे कार्य को अपनी आजीविका का साधन बना दिया। ऐसे कारीगर जो अपने हाथ के हुनर से खूबसूरत लकड़ी के खिलौने तैयार करते थे, वे ऑटो चलाने, सब्जी बेचने या अन्य किसी दुकान पर कार्य करने के लिए मजबूर हुए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश में बने खिलौनों के प्रोत्साहन की बात कहकर इन कारीगरों के मन में उत्साह को जीवित कर दिया है। उदयपुर हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र भंसाली ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत अभियान में खिलौना इंडस्ट्री को जोड़ने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है, बल्कि इस उद्योग से एक बार फिर युवाओं को जोड़ने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाने की जरूरत बताई है। केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत के तहत देश के उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ ही चीनी प्रोडक्ट का चलन देश में कम करने के प्रयास में जुटी है। ऐसे में अब देखना होगा कि 90 के दशक में स्थानीय खिलौना इंडस्ट्री को निगलने वाले चीन का बड़ा झटका देने के लिए सरकार कितनी गंभीरता से खिलौना उद्योग को फिर खड़ा करने के कदम उठाती है। अब जब आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब आह्वान कर रहे हैं, तो हमने ये डिमांड रखी है कि उदयपुर शहर की जो पारंपरिक लकड़ी के टॉयज इंडस्ट्री थी उसको रिवाइव किया जाए। उसमें बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए, उसमें बेरोजगारों को ट्रेनिंग दी जाए, उनको
इस कला को बनाने में पारंगत किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, रॉ मटेरियल उपलब्ध किया जाए, आर्थिक सहायता दी जाए। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये यदि भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस काम को करे, कोऑर्डिनेट करके करे, तो एक बहुत बड़ी आबादी उदयपुर और मेवाड़ की इसमें लग सकती है और वापस ये टॉयज इंडस्ट्रीज अपने पुराने यौवन पे, पुराने स्थिति में आ सकती है। चाइना से जब खिलौने आने लगे तो ये भी एक बड़ा नुकसान था। आपको लगता है ये टक्कर दे पाएंगे उन खिलौनों को? बिल्कुल निश्चित दे पाएंगे हम। हमारे यहाँ पर भी कलाकारों की कमी नहीं है, बहुत शिल्पकार एक एक से छुपे रुस्तम बैठे हुए हैं। आज ये जो चाइना का बाजार आने का भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि हमारे यहाँ की टॉय इंडस्ट्रीज जो है लगभग शून्य पर आ गई। सिर्फ उदयपुर ही नहीं, भारत में सहारनपुर में, अमरोहा में, चन्नापटना में, होशियारपुर में, पानीपत में कई जगह इंडस्ट्री शुरू हो गई। लगभग अभी सभी जगह मृत प्राय सी रही है। अगर ये सरकार इसके ऊपर ध्यान दे तो मैं ऐसा मानता हूँ आगामी 1-1.5 साल के अंदर एक बहुत बड़ा ये टॉयज का जो है कारखाना, टॉयज की इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन लिखकर ये मांग भी की है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसके ऊपर तत्परता दिखाई और एक वहाँ पर विभाग है जो क्रियान्वयन समिति का है, उनके जॉइंट सेक्रेटरी का भी हमारे पास में फ़ोन आया, मेरे पास में फ़ोन आया और साइमल्टेनियसली खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के डायरेक्टर है श्री मीणा साहब, उन्होंने भी संपर्क किया और संपर्क ही नहीं किया उन्होंने तो वो तो कल उदयपुर शाम को पहुंच गए, आज हमारे से सुबह मीटिंग भी हो गई। अभी वापस दिन में लंच के बाद में वापस मीटिंग है और वो अपनी पूरी जिज्ञासा और पूरी इसमें जो रुचि दिखा रहे हैं। शहर में शुरू हुए बारिश के दौर के बाद अब जमीन के अंदर रहने वाले जीव जंतु भी बाहर निकलने लगे हैं। ऐसे में शहर के कई इलाकों में सांप और अजगर निकलने के सिलसिले शुरू हो गए हैं। मंगलवार को दूध तलाई मार्ग पर पाला गणेश जी मंदिर के पास गायत्री रेस्टोरेंट पर लगे गुलमोहर के पेड़ पर जोर जोर से चिड़िया की चहचहाने की आवाजें आने लगी, जिस पर क्षेत्रवासियों ने देखा तो चिड़िया के बच्चों का शिकार करने 7 से 8 फीट लंबा अजगर घोंसलों के पास बैठा था। क्षेत्रवासियों ने राजेंद्र श्रीमाली और धर्मेंद्र को अजगर के रेस्क्यू के लिए सूचना दी। कुछ ही देर में दोनों मौके पर पहुंचे और अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। राजेंद्र श्रीमाली और धर्मेंद्र ने अजगर का रेस्क्यू करते हुए सुरक्षित वन में छोड़ दिया। देश भर में हुए लॉकडाउन के बाद रोडवेज के पहियों के साथ सिटी बसों के पहिए भी थम गए थे, लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया के साथ जैसे जैसे ढील मिल रही है वैसे वैसे अब परिवहन भी शुरू होने लगा है। ऐसे में उदयपुर में लगभग 5 महीने से बंद पड़ी सिटी बसें मंगलवार को फिर से दौड़ पड़ी। शहरवासियों को रियायती दरों पर सिटी बसों की सुविधा दी गई थी, जो लॉकडाउन के साथ बंद हो गई थी, लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया के साथ शहर में सिटी बसों का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया है। शहर में कुल 8 सिटी बसों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 4 बसें चेटक से गीतांजलि हॉस्पिटल और 4 बसें तितरडी से रामपुरा चौराहे तक सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच चलाई जा रही हैं। शहरवासियों को पुरानी दरों पर ही सिटी बसों का लाभ मिलेगा। सिटी बसों का संचालन के मैनेजर वसीम खान ने बताया कि शहरवासियों को सुविधा देने के लिए नगर निगम, महापौर और उप महापौर के प्रयासों के बाद राजस्थान और केंद्र सरकारों की गाइडलाइंस के अनुसार मंगलवार को शहर में सिटी बसों का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया है। चेटक से गीतांजलि तक जाने वाले लोगों के लिए और तितरडी से रामपुरा तक आने वाले लोगों के लिए अब सिटी बसों की सुविधा उपलब्ध रहेगी। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते हुए पिछले 6 महीने से पूरे देश भर में सिटी बसें और मेट्रो का संचालन बंद था, तो उसी प्रकार अब अनलॉक 4 की प्रक्रिया शुरू हुई है और भारत सरकार और राजस्थान सरकार की ओर से जो गाइडलाइन शुरू हुई है उसको देखते हुए हमने सिटी बसें सेवा दोबारा शुरू की है। और ये बसें प्रतिदिन जिस तरह से पहले रोज़ाना चलती थी नियमित रूप से सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक चलेंगी, जिनमें से 4 बसें पहाड़ी बस स्टैंड चेटक से गीतांजलि हॉस्पिटल के लिए सुबह 7 से शाम को 7 बजे का टाइम है और 4 बसें
सीतड़ी से रामपुरा के लिए निर्धारित समय तक तय की गई है। आम जनता को देखते हुए और जिस तरह से अभी काम धंधे लोगों के नहीं चल रहे हैं और जिस तरह से कोरोना की महामारी है उसको देखते हुए अभी हमने किराए में कोई वृद्धि नहीं की है। तो मैं तमाम शहर की जनता से अपील करता हूं कि शहर की सिटी बसों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, पैसा बचाएं और जिस तरह से ऑटो वाले किराया अपनी मनमानी से ले रहे हैं उसको देखते हुए भी हमने किराए में कोई वृद्धि नहीं की है। जिस तरह से पहले जो किराया था वही किराया है। अगर इस तरह से सिटी बस का संचालन शुरू हुआ और सिटी बस का संचालन रहा तो हमारे महापौर और उप महापौर साहब ने आगे भी नई सिटी बस लाने की प्लानिंग की है। तो मैं आशा करता हूं कि आगे भी और तरह की सिटी बसें आएँ और उदयपुर में बहुत अच्छा संचालन हो सिटी बसों का। बस मैं आप सब इससे अनुरोध करता हूं सिटी बस के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सिटी बस का उपयोग करें। झीलों की नगरी में अब तक कई बांध लबालब हो चुके हैं। सिंचाई विभाग के अनुसार दोनों मदार से पानी की आवक झीलों में जारी है। ऐसे में चादर चलने के तीसरे दिन फतेह सागर के चारों गेट आधा इंच, स्वरूप सागर का एक गेट 1 फीट और उदय सागर के 2 गेट आधा इंच खोल दिए गए हैं। उधर बड़ा मदार और छोटा मदार के गेट से रपट चल रही है। फतेह सागर पर इस रपट को देखने के लिए सुबह शाम शहरवासी पहुंच रहे हैं, जो कि इस मनमोहक नजारे के साथ सेल्फी लेते दिखाई दे रहे हैं। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विनीत शर्मा ने बताया कि इस वर्ष सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी है। मंगलवार सुबह तक 680 मिलीमीटर बारिश हुई है। जिले के 61 बांध जो विभाग के अधीन आते हैं उसमें से अब तक 29 बांध लबालब हो चुके हैं। उदयपुर जिले में औसत वर्षा 653 मिलीमीटर के मुकाबले आज सुबह तक 680 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और उदयपुर जिले में के अंतर्गत जो 61 बांध तालाब जल संसाधन विभाग के अधीन आते हैं उनमें से 29 बांध तालाब लबालब हो चुके हैं, ओवरफ्लो हुआ है। बरसात सामान्य से ऊपर हो चुकी है। तो उदयपुर शहर की जो हमारी प्रमुख झीलें फतेह सागर, पिछोला, उदय सागर, इनमें पर्याप्त जल राशि इनके मात्रा अनुसार आ चुकी है। और फतेह सागर से जो देवाली नहर के माध्यम से पानी आ रहा है वो निकाला जा रहा है और स्वरूप सागर का एक गेट 6 इंच खुला हुआ है। उदय सागर के 2 गेट 1-1 फीट खुले हुए हैं, जो वल्लभ नगर बांध में पानी जा रहा है। बीजेपी के प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत उदयपुर में भी मंगलवार को भाजपाइयों ने गिरवा एसडीओ कार्यालय के बाहर हल्ला बोला। जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली के नेतृत्व में सांसद अर्जुन लाल मीणा, विधायक फूल सिंह मीणा और कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जनता को बिजली के झटके देना बंद करने की मांग की। प्रदर्शन के बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से सरकार को अवगत कराया गया और चेतावनी दी कि यदि जनता को राहत नहीं दी जाएगी तो बीजेपी अपने प्रदर्शन को और उग्र करेगी। इस मौके पर सांसद अर्जुन मीणा ने बताया कि कोरोना काल के दौरान लगे लॉकडाउन में कई लोग बेरोजगार हो गए तो कई लोगों के धंधे ठप हो गए, जिसके चलते आर्थिक स्थिति खराब है। ऐसे में बिजली के बिलों के झटके से हर कोई परेशानी में है। इसके अलावा प्रदेश सरकार की ओर से की गई घोषणा भी थोथी रह गई। वहीं इस मौके पर शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली ने भी सरकार के दावों की पोल खोलते हुए कहा कि जिस तरह से प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। इस अवसर पर किरण जैन, प्रमोद सामर, गजपाल सिंह, देवीलाल सालवी सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से आम जन पर, उपभोक्ताओं पर बिजली का जो मार दिया है या महंगाई का जो मार दिया है, या देखिए विकास के काम जितने भी थे वो सारे ठप हो गए। जब वो चुनाव में गए थे तो युवाओं को वादा किया था कि हमारी सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आती है तो 10 दिन में आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे या कर्जा माफ़ करेंगे, लेकिन उनका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। इसलिए सोई हुई सरकार को जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व में, प्रदेश के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशानुसार आज उदयपुर शहर जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में एसडीओ साहब गिरवा को पार्टी की तरफ से जनता की मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है और यदि इनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो आगे भी धरना प्रदर्शन ज्ञापन जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला द्वारा एसडीएम साहिबा को एक ज्ञापन दिया है जिसमें जिस प्रकार से 20 महीनों के शासनकाल के अंदर
राजस्थान की जनता से जो वादा किया था उन वादों पर राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार खरी नहीं उतरी है और उसके विरोध में जो मुख्य मांगे हैं, क्योंकि तत्कालीन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल जी गांधी ने, उन्होंने कहा अब होगा न्याय। ये किस प्रकार का न्याय जनता के साथ हो रहा है, विचारणीय प्रश्न है। जहाँ बिजली के क्षेत्र के अंदर राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई थी, क्या इस बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना? जहाँ कहा था 5 साल के अंदर हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, आज बिजली की दरें बढ़ा दी गई हैं। किसानों की संपूर्ण कर्ज माफ़ी की बात की गई, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने वाली बात की गई, सरकारी नौकरी देने वाली बात की गई और 2 बजट के अंदर 1,28,000 लोगों को सरकारी नौकरी देने वाली बात की गई और केवल 16,000 लोगों को नौकरी दी गई। इस प्रकार बढ़ते हुए अपराध, जिस प्रकार से सारे राजस्थान के अंदर जो अपराध बढ़ रहे हैं, जिसके अंदर दलितों पे अत्याचार और उत्पीड़न, दलितों का उत्पीड़न, महिलाओं का उत्पीड़न, नन्ही बच्चों के साथ जिस प्रकार से जो कृत्य हो रहे हैं, आप सबके सामने छुपे हुए नहीं हैं। और जिस प्रकार से बजरी माफिया सारे राजस्थान के अंदर जो कृत्य कर रहा है, सारे राजस्थान की जनता इस बात को विचार करी है कि मुख्यमंत्री जी के पास में गृह मंत्रालय का विभाग भी है और उसके बाद भी जिस प्रकार से 3,86,000 जो केस पिछले 1 वर्ष में हुए हैं और इस बार 1 लाख से भी अधिक जो केस दर्ज हुए हैं, उसके अंदर 40,000 मामले तो अपने कोर्ट के अंदर विचाराधीन है और 60,000 अपराधी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। ये एक विचारणीय प्रश्न हमारे सबके सामने है। मेरा मानना है जिस प्रकार से गौशाला को अनुदान देने वाली बात की गई थी और आयुष्मान भारत योजना को अभी तक लागू नहीं किया है, भामाशाह योजना को बंद कर दिया गया है। आज सरकारी अस्पतालों में चाहे प्राइवेट अस्पतालों में आज ये भामाशाह योजना के बंद होने के कारण आज गरीब अपना इलाज कराने में असक्षम है। आज उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, अपना मकान गिरवे रखना पड़ रहा है और उसके लिए अपने इलाज के लिए जिस प्रकार से जो इसकी स्थिति दयनीय है, हम सब के लिए विचारणीय प्रश्न है। आज इन्हीं बातों को लेकर हमने उपखंड अधिकारी जी को ज्ञापन सौंपा है और राजस्थान सरकार से हम मांग करते हैं कि इन समस्याओं का समाधान समय पर करें, अन्यथा गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से होता हुआ आंदोलन राजस्थान की राजधानी जयपुर तक पहुंचेगा और उसके समस्या के समाधान के लिए हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक उसका समाधान नहीं जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। देव एविएशन राजस्थान का नंबर 1 एविएशन इंस्टीट्यूट। अगर आप एविएशन में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो देर न करें, आज ही चले आइए देव एविएशन, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक प्रमाणित संस्थान, समय समय पर एयरपोर्ट विजिट द्वारा अध्यापन, इंटरव्यू की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं, कोर्सेज ऑफर्ड, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड, हॉस्पिटलिटी, एयरलाइन टिकटिंग, 100% जॉब असिस्टेंस के साथ हमारी नई ब्रांच अजमेर में भी ओपन हो रही है। देर न करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। Hello, I am Jia Sisodia. Dev Aviation Academy is the best academy in the Rajasthan. We are providing expert faculties and airport visits for mock interviews. बेसिकली क्योंकि हमारा मोटो रहता है स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट का, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग जो है बच्चों का ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल सेशंस, थियोरेटिकल सेशंस और फैकल्टीज़ के थ्रू पूरा ट्रेनिंग हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। और उदयपुर में अच्छी खासी सक्सेस के बाद हमारा अभी जो है इसका 2nd ब्रांच अजमेर में स्टार्ट हो रही है। आज ही विजिट करें देव एविएशन एकेडमी, 1st फ्लोर सिंडिकेट बैंक, एपेक्स हाउस, ओसवाल प्लाजा के सामने। कॉलेज 9166434612 और 9166434012।
होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता, पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107 392702. Website www.ahaudaipur.com. हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 22,30,000 रुपए की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, पीओपी फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड, नियर GBH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017 9829592574। शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस, ICU की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 6, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660733167। डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर।
घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना, पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश सरकार के खिलाफ सोमवार को हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी कड़ी में शहर से सटे बड़गांव एसडीएम कार्यालय पर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। बड़गांव एसडीएम कार्यालय के बाहर आयोजित हुए इस कार्यक्रम में मावली विधायक धर्मनारायण जोशी और ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बड़गांव तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बढ़ी हुई बिजली की दरों को वापस लेने की मांग की है। बीजेपी के पदाधिकारियों ने गहलोत सरकार को गूंगी बहरी सरकार बताते हुए राजस्थान के आसपास के राज्यों की तर्ज पर बिजली दरों को निर्धारित करने की मांग की। राजस्थान की जनता को धोखा दे करके और शासन में आई आज जनता त्राही है। हमारे पास के राज्यों में दिल्ली में 2.5 रुपये यूनिट है, हरियाणा में 2.5 रुपये यूनिट है, यहाँ 7.5 रुपये यूनिट के बाद भी इन्होंने सरचार्ज 300 रुपये से 1100 रुपये कर दिए। इनके जन घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था हम बिजली के बिल 5 साल नहीं बढ़ाएंगे, उसके बाद भी बढ़ाए। इनके घोषणा पत्र में इन्होंने कहा किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे, 1 रुपया कर्जा माफ़ किया नहीं। इन्होंने कहा था बेरोजगारों को हम 3,500 रुपये महीने का भत्ता देंगे, नहीं दिया। आज पंचायतों में ऐसी स्थिति है कि भारत सरकार ने जो पैसा भेजा है वो केवल उनके खातों में जमा, राजस्थान की सरकार ने 1 रुपये का काम भी और पंचायतों में नहीं करवाया। 1.5 वर्ष में जो खान विभाग की रॉयल्टी का जो पैसा मिलता है वो पहले जिला केंद्रों पर जिला प्रमुख जो थे वो अध्यक्ष थे, इन्होंने कलेक्टर को अध्यक्ष बनाया। उसके बाद संबंधित जिले के जो प्रभारी मंत्री उसको अध्यक्ष बनाया। मैंने भंवर जी मेघवाल को पूछा था प्रभारी मंत्री को कि आप प्रभारी हो गए और डीएमएफटी के काम नहीं हो रहे, बंद पड़े हैं सड़कों के काम, तो उन्होंने कहा कि अखबार में मैंने भी पढ़ा, इनका मंत्री कहता है मेरे पास कोई ऐसा ऑफिशियली ऑर्डर नहीं आया। तो सारी सरकार, इस सरकार को तुरंत जितना जल्दी हो सके जाना चाहिए और राजस्थान की जनता को राहत दिलावे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरे राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ने हमारे सभी एसडीओ हेडक्वार्टर पर इस गूंगी बहरी अंधी और अपंग सरकार को वास्तव में जगाने का काम किया है कि जो मेरे पहले जो हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता जो मावली से विधायक धर्मनारायण जी जोशी साहब ने बताया, वही मैं कह रहा हूं कि वास्तव में इन्होंने वोट लेने के लिए सरकार बना ली, वोट लेकर झूठा वादा करके सरकार तो बना ली, मगर उस वादों पर ये खरे नहीं उतरे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये सारा का सारा हाथ में लिया है कि इस गूंगी बहरी सरकार को जगाएं। 8 करोड़ जनता के साथ में छलावा किया, उसको हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक ये बिजली के दाम वापस नहीं लेंगे। कर्ज माफी का ये झूठा किसानों को वादा किया था वो भी नहीं किया, और हमारे बेरोजगार भत्ता देने की जो बात की थी वो नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक गिंगला का एक किसान के बिल कितना आया, 3 करोड़ 71 लाख से ऊपर एक बिल आया है। तो आप ये बताओ उनकी सरकार और उनके अधिकारी क्या कर रहे हैं? वो उसकी की पूरी गांव की जमीन बेच दे तो 3 करोड़ नहीं मिले और ये बिल ये दे रहे हैं। ऐसी गूंगी बहरी और अंधी सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि जब तक अब आप जो वादा खिलाफी के ऊपर अमल करके किसानों को और आम जनता को राहत नहीं देंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी आपको जयपुर तक नहीं छोड़ेगी। धन्यवाद। इन दिनों लेक सिटी की कई कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है, जिसके चलते हादसों की आशंका बनी हुई है। मंगलवार को भारतीय ग्राहक पंचायत समिति की ओर से नगर निगम महापौर गोविंद सिंह टांक और विद्युत समिति अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर समस्या का जल्द समाधान करने की मांग रखी गई है। इस समस्या को लेकर कई बार बिजली विभाग, नगर निगम और यूआईटी के पास गए, लेकिन आज तक कोई हल नहीं निकल पाया। समिति के सदस्यों का कहना है कि बरसात का मौसम होने के चलते सड़कों पर गड्ढे में कई वाहन गिर जाते हैं, जिसके कारण वाहन तो क्षतिग्रस्त होते ही हैं, कई बार वाहनधारियों को भी चोट लग जाती है। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि जब ठेकेदारों की लापरवाही के चलते कॉलोनी की स्ट्रीट लाइट समय पर सुचारू नहीं की जाती है तो उससे जुर्माना वसूल किया जाएगा। आज हम नगर निगम कार्यालय में आम समस्या लेकर आए हुए हैं। मुख्य समस्या ये है कि उदयपुर शहर में चारों तरफ
बिजली स्ट्रीट लाइटें की व्यवस्था चिरमरे हुए, लोग अंधेरे में गुजर रहे हैं, बड़े परेशानी हो रही हैं। और बारिश का मौसम है, कभी कोई हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके लिए हम आज महापौर साहब और विद्युत विभाग से हेमंत जी लोढ़ा को ज्ञापन देने हेमंत जी बोरा को ज्ञापन देने आए हुए हैं। और हम उनसे आग्रह किया है कि आप ठेकेदार की ऐसी व्यवस्था करें कि वो खुद ही पूरे शहर में मॉनिटरिंग करके जहाँ पर भी लाइटें की व्यवस्था बंद है वहाँ खुद ही वे ठीक करें, पब्लिक के भरोसे नहीं रहे। वर्तमान में जो उदयपुर शहर के अंदर विभिन्न जगह अपन जाते हैं, रात को लाइटें बंद रहती है। और जैसे हमारे साथी ने बताया है कि इसके बाद भी लोग जो शिकायत करते हैं, लेकिन लाइटें 48 घंटे की बात करके ठीक नहीं हो पा रही है। आज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के कार्यकारिणी ने ये निर्णय लिया है, महापौर जी आदरणीय और विद्युत समिति के जो अध्यक्ष हैं, इनसे मिलकर कि जो समस्या आ रही, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वर्तमान में 10 टेक्निकल स्टाफ लगा हुआ है, इनकी टीमें लगी हुई है और जगह जगह फ़ोन करने के बावजूद लाइटें ठीक नहीं होती है, तो बारिश के समय में बहुत बड़े हादसे हो सकते हैं। तो आज इस संदर्भ में ये टीम मिलना ही है। और हमारा ये भी आपके इस चैनल के माध्यम से निवेदन रहेगा प्रशासन से कि समय रहते हुए जितने भी लाइटें बंद होती है वो ठेकेदार का पैसा जुर्माना जो लगता है उसका जुर्माना लगाया जाना चाहिए, ठेकेदार का पैसे कटने चाहिए, तभी जाके सब उचित कार्य होगा। इसी मांग को लेकर आज ग्राहक पंचायत नगर निगम में आया हुआ है। भाजपा के हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत भिलवाड़ा जिले के जहाजपुर में राज्य सरकार के खिलाफ मंगलवार को उपखंड कार्यालय पर ज्ञापन देने गए भाजपाइयों ने एसडीएम हाय हाय के नारे लगाए। विधायक गोपी चंद मीणा ने उपखंड अधिकारी उम्मेद सिंह राजावत पर कांग्रेस की कठपुतली एवं डमरू की तरह नाचने वाला और चरित्रहीन जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए आक्रोश व्यक्त किया। ज्ञापन देने गए भाजपाइयों का रोष उस समय फूट पड़ा जब उपखंड अधिकारी से पूर्व में समय लेने के बावजूद भी कार्यालय पर नहीं मिले, जिस पर कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय के बाहर एसडीएम उम्मेद सिंह हाय हाय के नारे लगाए। विधायक गोपी चंद मीणा ने जिला कलेक्टर से टेलीफोनिक बात करते हुए उपखंड अधिकारी के सीट पर नहीं मिलने का रोष व्यक्त किया। कुछ समय बाद तहसीलदार मुकुंद सिंह शेखावत ज्ञापन लेने पहुंचे। भाजपाइयों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम उपखंड अधिकारी उम्मेद सिंह राजावत कांग्रेस सरकार के नेताओं की कठपुतली है, डमरू की तरह नाचता है। विगत 1.5 साल में मैंने ये जब इनकी पोस्टिंग हुई तब से हम जब भी टाइम लेके ज्ञापन देने के लिए आए, हमारे पदाधिकारी मिलने आए, उठ के कुर्सी से बहाना बना के भग जाता है। आज भी 11:30 बजे हमारे मंडल अध्यक्ष राजीव जी काटिया ने टाइम लिया, सर हम 11:30 बजे राइट टाइम पहुंच रहे हैं, हम राइट टाइम में पहुंच गए, फिर भी बहाना बना के भग गया, हमें मौका देखने चला गया। इसलिए मैं इस गहलोत सरकार को चेताना चाहता हूं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को रात में बजरी का डंपर निकालता है, जेसीबी निकालता है, अवैध कारोबार में लिप्त है, इसके चरित्र में भी आरोप लगाता हूँ। ऐसे अनेक आरोप ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पे, मैं इसको जहाँ तक जाना पड़ेगा, मैं उस हद में जाके इसको बताऊंगा। मैं मेरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्य पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप एकजुट रहिए, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। भाजपा का हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत जिले भर में सभी उपखंड कार्यालय व शहरी क्षेत्र में मुख्य सेवक के नाम उपखंड अधिकारी रिया केजरीवाल को ज्ञापन सौंपा। भाजपा जिलाध्यक्ष लालूलाल तेली ने बताया कि भाजपा का हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत प्रदेश भाजपा संगठन के आह्वान पर भिलवाड़ा जिले के सभी उपखंड कार्यालयों पर बढ़े हुए बिजली के बिल, टिड्डियों के हमले से किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा, बिगड़ती कानून व्यवस्था और किसानों की कर्जा माफी सहित विभिन्न मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को मुख्य सेवक के नाम ज्ञापन सौंपा। इस हल्ला बोल कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा संगठन के निर्देशानुसार भिलवाड़ा जिले के सभी उपखंड कार्यालय पर विधायक विठल शंकर अवस्थी, पूर्व नगर परिषद सभापति मंजू चेचानी, संयोजक जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर राजा साद वैष्णव, भाजपा जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी, भिलवाड़ा विधानसभा प्रभारी छैल बिहारी जोशी, मंडल अध्यक्ष नंदकिशोर राजपुरोहित, रमेश राठी, किशोर सोनी, अनिल सिंह जादौन, जिला उपाध्यक्ष ज्योति आशीर्वाद, जिला मंत्री मंजू पालीवाल, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अनमोल पाराशर, सोशल मीडिया प्रभारी गौरीशंकर सैनी सहित भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा जो जन विरोधी निर्णय लिए गए हैं, पिछले 20 माह में जिस तरह से किसान परेशान हैं, युवा परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं, अपराध बढ़ रहे हैं और गौशालाओं के नाम पर जो 5% स्टाम्प ड्यूटी लगाई गई थी और जितना पैसा इकट्ठा हुआ है उस पैसे को अन्य मद में खर्च कर दिया गया है। आज गायों की हालत बहुत ख़राब है और जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने बिजली की दरें बढ़ाई थी और अपने जन घोषणा पत्र में ये घोषणा की थी
कि सरकार आएगी तो बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि बिजली की दरें लगातार बढ़ रही है, चाहे फ्यूल चार्ज के नाम पर हो, चाहे स्थायी शुल्क के नाम पर हो, चाहे अन्य चार्जों के नाम पर हो। आज भीलवाड़ा हो चाहे कहीं पर भी हो, आज बिजली के तारों में मौत झूम रही है और मौत घूम रही है। आज कई घरों के ऊपर बिजली के तार गुजर रहे हैं और गलियों के अंदर जो तार बड़ी बड़ी लाइनें गुजर रही है उससे मौतें हो रही है। लेकिन सरकार का केवल एकमात्र काम बच गया है, पैसा वसूल करना, पेनल्टी लगाना और दरें बढ़ाना। और मैं सोचता हूं कि सरकार ने अधिकारियों को एक लूट की छूट दे दी है, इससे आम जनता परेशान है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो आह्वान किया है उसके तहत आज उपखंड कार्यालय पर ज्ञापन दिया गया है। सलूमर क्षेत्र के बस्सी धूनी पर बीती रात को अज्ञात बदमाशों ने धावा बोल दिया। धूनी के परिसर में सो रहे संत और गांव के गुड्डू सिंह के साथ मारपीट कर साधु से मंदिर की चाबी एवं दोनों के मोबाइल लेकर अज्ञात बदमाश मौके से फरार हो गए। जहां सलूमर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अज्ञात बदमाशों द्वारा की गई मारपीट में घायल हुए गुड्डू सिंह ने बताया कि सोमवार की रात्रि 11 बजे वे और साधु भोलागिरी बस्सी धूनी के परिसर में सोए हुए थे। रात्रि 12 बजे से 1 बजे के बीच अज्ञात बदमाशों ने हमारे खाट के पास आए और पीछे से सर पर लठ से वार कर दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़े। जिसके बाद साधु से भी मारपीट की, जिससे उनके हाथ एवं छाती पर गंभीर चोट आई और साधु के चिल्लाने पर आसपास रहने वाले लोग एकत्रित हो गए। लोगों के जमा होते ही अज्ञात बदमाश मौके से मोबाइल एवं मंदिर की चाबी लेकर फरार हो गए। गांव के लोगों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बस्सी दूरी पे ये घटना हुई है, 12, साढ़े 12, 1 बजे के बीच में घटना हुई है वहाँ। और हम सोए हुए थे, हमारे को वहाँ ये लोगों ने मारा है, वहाँ ये छोटू ने। और उसके बाद में मेरा ये सिर में मेरे को लगा है, बाबूजी का हाथ फ्रैक्चर है। और एक मतलब 15-20 मिनट तक हमारे आमने सामने वो झगड़ा हुआ था, उन्होंने हमारे को मारे वहाँ धूनी बस्सी धूनी पे। उसके बाद में हमारे को खेत में लेके गए, वहाँ मारने की चला की उन्होंने कि इसको मार देंगे तो उसके बाद में बाबाजी के पास में चाबी मिल जाएगी। ऐसा करते करते मैं छोड़ के उनको फिर मैं भाग गया बाबूजी ऊपर, वो धूनी पे सड़ गए ऊपर। फिर उसके बाद में हमारे वो ब्राह्मण को बुलाया, इन्होंने आवाज़ लगाई देर देर, फिर गांव वाले फ़ोन किया, फिर सब इकट्ठे हुए। 1 बज के 10-11 मिनट पे हम इकट्ठे हो गए सब वहाँ। उसके बाद में सबको ढूंढा वहाँ खेतों में, बाकी मिले कहीं नहीं। और 7 जने थे, वो 6 जने के वाइट ड्रेस है, वो वाइट शर्ट पहनने के लिए, और मुंह बांध रखा था वाइट रुमाल से, 10 रुपये का रुमाल आया उससे। और एक जने के टी शर्ट पहनने के लिए था। अच्छा, तो कोई नुकसान धूनी पे नुकसान तो हमारे को मारा, वो नुकसान है, हमारे को मारा था उन्होंने। बाकी लेके वेके कुछ भी नहीं। मोबाइल लेके मेरा मोबाइल, बाबूजी का मोबाइल और धोनी की चाबी, वो सब लेके गए। चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। 3 करोड़ 71 लाख के लाइट बिल ने गिंगला और मानाराम डांगी को किया देश भर में फेमस। विभाग में रातों रात दौड़ा करंट, ऑनलाइन जारी किया 6,500 का बिल, खूब हुई फजीती। प्रदेश सरकार को घेरने के लिए भाजपा ने किया प्रदेशव्यापी हल्ला बोल, छाया रहा बिजली के बड़े बिलों का मुद्दा। शहर में फिर दौड़े सिटी बसों के पहिए, रियायती दरों में मिलेगा यात्रा का लाभ। और चीनी खिलौनों के मोह ने काश्तकारों का व्यापार किया खत्म, अब नहीं बिकते लकड़ी के खिलौने, यादों में ही रह गए लट्टू, गिल्ली डंडा और लकड़ी की काठी। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।